नूह एक पिता था और अब्राहम भी एक पिता था। मैं अभी पिता की बात, मतलब केवल उनके एक चरित्र की बात कर रहा हूं कि वो पिता थे। आज मैं ये बात करना चाहता हूं कि नूह होंगे भविष्यवक्ता, नूह होंगे जल प्रलय से निकालने वाले, नूह होंगे धर्मी, नूह होंगे खरे, अब्राहम होंगे मूल पिता, अब्राहम होंगे भविष्यवक्ता, अब्राहम प्रॉफिट, अब्राहम हो, सब होंगे, लेकिन एक पापा थे। मैं 3 पिताओं की बात करना चाहता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत जरा पढ़िएगा जी। नूह की वंशावली ये है। नूह की वंशावली यानी नूह एक पिता था। मैं एक पहले पिता की बात करना चाहता हूं। बाइबल पिताओं के बारे में बात करती। नूह की वंशावली ये है, हाँ, नूह धर्मी पुरुष, ठीक, और अपने समय के लोगों में हाँ, खरा था। हाँ, ठीक है। और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ हाँ, चलता रहा। ठीक है। और नूह से हाँ, शेम और हाम और येपेत नाम 3 पुत्र उत्पन्न हुए। एक मिनट, उसके कितने बेटे थे? क्या नाम? शेम, हाम और येपेत। तो अगर उसके बेटे थे तो नूह को क्या कहते होंगे? पिता। क्या बोलते होंगे? पापा बोलते होंगे। नूह खरा भी था, धर्मी था, होगा। कोई बेटा आके शेम नहीं कहता ए खरे, ए खरे, ए धर्मी, ए धर्मी, होगे तुम धर्मी, होगे तुम खरे, मेरे लिए तो तुम क्या हो? पापा। मेरे लिए तो शेम, हाम और यापेत के लिए वो पापा थे, यानी नूह एक पापा थे। नूह जहाज बनाए और नूह जल प्रलय से बचाए, वो सब किए, लेकिन उसके बावजूद वो एक पापा थे। आप हैं मेरे साथ? पापा लोग मेरी बात सुनिए, आप होंगे, जो होंगे वो होंगे, आप जहां होंगे वहां होंगे, आप अपने बच्चों के लिए पापा हैं और अपनी वाइफ के लिए भी पापा। कई बार वाइफ भी आपको पापा कह के बोलती है, या किसी बच्चे का नाम लेकर फलाने के पापा, फलाने के, आप पापा हैं। मैं पापाओं पर बात कर रहा हूं। पहले ये एस्टैब्लिश कीजिए कि नूह जो भी थे, खरे थे, धर्मी थे, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के साथ चलते थे, सब ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वो एक पापा थे। एक और पापा, पहले पापा के बारे में बात कर ले, उसके बाद फिर एक और पापा के बारे में बात करना चाहते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 22वां अध्याय 22 का 1 पढ़िएगा जरा। इन बातों के पश्चात हाँ, ऐसा हुआ, हाँ, कि परमेश्वर ने इब्राहिम से ये कहकर हाँ, की परीक्षा की, हाँ, कि हे इब्राहिम, हाँ, उसने कहा देख, हाँ, मैं यहाँ हूँ। दूसरा पद, उसने कहा, हाँ, अपने पुत्र को, हाँ, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को। बस रुक जाइए, यानी इब्राहिम इसहाक नहीं, इसहाक इब्राहिम का बेटा था, तो इब्राहिम इसहाक का क्या हुआ? क्या हुआ? पापा हुआ। सीधे बोलिए ना, क्या हुआ? पापा हुआ। अगर उसका बेटा था तो इब्राहिम क्या हुआ? इब्राहिम मूल पिता और फलाना और परबे, वो होगा भाई, हम कब कह रहे हैं, वो रहने दीजिए ना। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि इब्राहिम, नूह एक पिता था और अब्राहम भी एक पिता था। मैं अभी पिता की बात, केवल उनके एक चरित्र की बात कर रहा हूं कि वो पिता थे, वो पिता थे। एक और पिता की मैं बात करना चाहता हूं, अय्यूब की पुस्तक, थोड़ी देर में, बहुत वक्त नहीं लूंगा। अय्यूब की पुस्तक, अरे ये लोग तो बड़े लोग थे, ये प्रॉफिट थे। आज मैं ये बात करना चाहता हूं कि नूह होंगे भविष्यवक्ता, नूह होंगे जल प्रलय से निकालने वाले, नूह होंगे धर्मी, नूह होंगे खरे, अब्राहम होंगे मूल पिता, अब्राहम होंगे भविष्यवक्ता, अब्राहम प्रॉफिट, अब्राहम हो, सब होंगे, लेकिन एक पापा थे, एक पापा थे, क्योंकि आज फादर्स डे, वो पापा भी थे जी। अय्यूब की पुस्तक और उसका 1 अध्याय 4 पद पढ़िए ना भाई। उसके बेटे, हाँ, अपने अपने दिन पर, हाँ, एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते। हाँ, अपने अपने दिन, मतलब उनका जब एनिवर्सरी और बर्थडे होता था तो उसके बेटे, किसके बेटे? अरे अय्यूब, अय्यूब के बेटे। तो अगर अय्यूब के बेटे थे तो अय्यूब क्या हुआ बेटों के लिए? ये जरूर बोलिए, हम उसी पर बात कर रहे हैं। अय्यूब, अच्छा 1 पद पढ़ दीजिए इसका। अय्यूब क्या थे? उस देश में, हाँ, अय्यूब नाम एक पुरुष था, ठीक, वो खरा, हाँ, और सीधा था, हाँ, और परमेश्वर का भय मानता। हाँ, अब इसके आगे क्या बात करेंगे? बिशप साहब, वो तो खरा था, परमेश्वर के साथ चलता था, ओ धर्मी था, भाई वो सब था, वो सब ठीक था, लेकिन अपने बेटों का बाप भी था, ये मत भूलिए।
आप क्या है क्या नहीं है वो सब अपनी जगह है, लेकिन आज मैं ये स्टैब्लिश कर रहा, पापा लोगों से मैं बात कर रहा हूं। अब मामा लोग, आप लोग भी सुनिए, ये जो आदमी लोग हैं आपके घर में, ये होंगे बहुत बड़े तोप होंगे, बहुत बड़े जो भी होंगे, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट दे आर फादर, ये पिता थे। अब ये तीनों जन, बड़ा नाम है इन लोग का, नूह बाबा। नूह ने एक जहाज बनाया, ऊपर से नक्शा आया, जिसने भी विश्वास किया, इतना बड़ा काम परमेश्वर ने इन लोगों से लिया। अब्राहम, बाप रे बाप, अब्राहम को तीन तीन धर्म के लोग, मुसलमान लोग, यहूदी लोग, ईसाई लोग, बाप रे बाप, अब्राहम पिता, अब्राहम पिता। अयूब, अयूब से तो धर्मी कोई नहीं, अयूब से तो खरा कोई, बाप रे बाप, और सब ठीक था। लेकिन तीनों पिता, मेरी बात सुनिएगा, मैं खत्म कर रहा हूं, तीनों पिता इतने भयानक टाइम से गुजरे हैं। आप और हम तो ये इन पिताओं का दर्द हमने देखा नहीं, हम लोग इसी में परेशान, हमारा बेटा नहीं पढ़ पा रहा, उसका यहाँ एडमिशन नहीं हुआ, उसका, अरे इनसे पूछिए। नूह एक बाप अपने 3 बेटों को लेकर के एक जहाज में चला जाता है, जहाज का दरवाजा बंद हो जाता है और धरती के सोते खुल जाते, आसमान के झरोखे खुल जाते, और 40 दिन और रात इतना पानी, इतना पानी, इतना पानी, एक एक चीज डूब गई, जल का प्रलय हो गया। और नूह एक बाप के रूप में, ना यहाँ पर वो प्रॉफिट था, ना वो पादरी था, ना वो प्रचारक था, कोई था, किसको प्रचार करो। नूह अपने 3 बेटे, अपनी वाइफ, वो सब छोड़ दीजिए, वाइफ और उनके 3 बेटे, उनका मुंह देखता होगा, बेटा कितनी बड़ी भयानक बारिश हो रही है, कहाँ है चाचा, का पापा डूब गए वो तो, अरे फूफा का वो तो डूब गए, और वो फलाने नेता और वो फलाने अधिकारी सब डूब गए, पापा सब डूब गए, हम ही लोग बच्चे हैं, देखिए ना खिड़की में से दिखाई दे। सोचिए आप, एक आदमी अपने परिवार को लेकर, मेरी बात ध्यान से सुनिए, कितना भयानक मंजर होगा वो, जानवर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं उसके अंदर, और 3 बेटों के साथ एक बाप बिल्कुल असहाय, कुछ नहीं कर पा रहा, सूरज की रोशनी तक पता नहीं आती थी, क्या था मैं नहीं जानता हूं, लेकिन पूरा दुनिया जल से डूबा हुआ था। 8 लोग एक नाव में, जो नाव कभी इधर जा रही कभी उधर जा रही, कोई ठिकाना नहीं, कोई किनारा नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कोई किनारा नहीं, क्योंकि जो सबसे ऊंचा पहाड़ था उसके भी 15 हाथ ऊंचे पानी चला गया था, एक किनारा नहीं दिखाई दे रहा था। नूह बार बार देख रहा होगा, अरे बेटे को कहाँ एडमिशन दिलाए, इसकी नौकरी कहाँ लगाए, अरे अपने परिवार को कहे, चारों ओर उसको सिर्फ अंधकार और पानी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। एक ये बाप जो इतनी मजबूरी में फंसा हुआ था, कैसे बच्चों को देखता होगा, बेटा क्या कर दे तुम्हारे लिए, पापा अब क्या करे, बताइए ना क्या किया। दे वर ट्रैप्ड। और एक बात और सुनिएगा, आप कहेंगे वो परमेश्वर ने वो बना, बिल्कुल ठीक बात है, परमेश्वर ने, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा थोड़ी देर, परमेश्वर ने वो जहाज बनवाया था, पूरा नक्शा दिया था, परमेश्वर ने कहा था तो अपने परिवार को लेकर चले जाओ, जानवर आएंगे, जानवर आ गए, परमेश्वर ने खिड़की को बंद कर दिया, और जब पानी गिरना शुरू हुआ, परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहे कहीं। जितने दिन वो नाव, किसी ने जोड़ा घटाना किया है कि कम से कम 1 से 1.5 साल, गलत सही जो भी होगा, लेकिन कम से कम 1 से ज़्यादा साल वो नाव उस पानी के ऊपर कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ। आप अपनी मजबूरी समझ रहे हैं। कई बार हम और आप एक बाप के रूप में कितने मजबूर होते हैं, बच्चे का मुंह देखते हैं, काश कि बच्चे को मैं ये करा देता, मैं बच्चे को कहीं से कुछ नहीं, यहां तक कि परमेश्वर रोज दुआ कर रहे, कोनो फायदा नहीं हो रहा है। 1 साल तक परमेश्वर का एक वचन, एक लाइट, एक प्रकाश नहीं आया, सब। अरे और किसको आप दोष देंगे, अरे हम सोचे थे कि हमारे फूफा हमके मदद करिए, हमारे मौसा मदद करिए, हमारे चाचा मदद किए, हमारी जमीन मदद, कोई मदद करने वाला नहीं। एक दिन आप अपने आप को अकेले, अपने परिवार के साथ कोई नहीं, जिसने वादा किया वो भी आपको धोखा दे करके चला गया। अरे तो मर गए, जल प्रलय में मर गए, क्या आपसे वादा क्या पूरा करेंगे। पापा दुआ कीजिए ना, हो सकता है बच्चे आके कहे होंगे पापा कितना दुआ करें, प्रभु तो सुन ही नहीं रहा। एक दूसरे बाप की मजबूरी सुनिए, अकेला बेटा 100
100 साल के बाद उसको एक लड़का पैदा हुआ अपना। उसकी वाइफ 90 साल की, ये 100 साल के। एक तो बेबी पैदा हुआ, अरे बाप रे बाप, बुढ़ापे का सहारा। अरे प्रभु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु ही कह रहे हैं अपने बच्चे को ले आके कुर्बान करो हमारे लिए, होम बलि करो। आप सोचिए कितना मजबूर होगा वो बाप। थोड़ी देर मेरे साथ रहिए। एक ही बेटा है, इसको हम पादरीगिरी करा दे, चर्च में दे दे, कोई पैसा मिलेगा वहां से। पैसा यहां तो काट डाला गया, बोले जाके उसको जमा करना है, बलिदान करना है। कितना मजबूर वो बाप, कितना डिप्रेशन में चला गया होगा। एक लौता बेटा, और उसको आप, मैं भी एक लौते बेटे का बाप, कुछ उसको हो जाता था तो मेरा दिल बैठ जाता। दुनिया का हम झेल लेते थे, लेकिन मेरे बेटे को खांसी आ गई, बुखार आ गया, छींक आ गया तो मेरा दिल बैठ जाता था। और ये इकलौता बेटा, वो भी बुढ़ापे में, 100 साल में, 90 साल में, कितना मजबूर था ये। और एक और बाप अय्यूब नाम का, अभी हमने पढ़ा, खरा था, धनी था, इतने गाय बैल, मतलब कोई अथाह उसके पास धन था। और एक दिन खबर आती है कि तुम्हारे बच्चे मर गए, आंधी चली, बच्चे मर गए। कितना, मतलब क्या फायदा इतना उससे, इतने धन दौलत से फायदा क्या है? तुम्हारे बच्चे तो सब खत्म हो गए। लेकिन इन तीनों बाप की एक बात बता के अब खत्म करना चाहते हैं। क्यों ये बाप याद किए जा रहे हैं? जल प्रलय के लिए याद किए जा रहे हैं। अरे जल प्रलय के लिए याद किए ही नहीं जाते, वो भी खत्म हो गए थे। हाँ थे एक तो नूह, वो भी डूब गए, वो भी खत्म हो गए। आखिर जितनी दुनिया थी उस वक्त, होंगे बड़े बड़े लोग, अधिकारी होंगे, नेता होंगे, बड़े बड़े धनी लोग होंगे, सब डूब गए। किसकी चर्चा हो रही, किसकी बात हो रही? क्यों नूह की चर्चा कर रहे हैं, क्यों अब्राहम की चर्चा कर रहे हैं, क्यों अय्यूब की चर्चा कर रहे हैं? तीनों में एक चीज कॉमन। अब आइए फिर से उत्पत्ति की पुस्तक 15वां और 16वां। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। जब सब निकल गए तो प्रभु ने कहा, रे ये तो बाप है, अभी बेटे तो इसको है ही है। परमेश्वर ने कहा, नूह अब तुम एज ए पापा, तेरे पुत्र, ये नहीं बोला शेम, हाम और ये पेट, नाम था उनका, लेकिन उसके ऑन टॉप ऑफ दैट वो लोग बेटे थे, नूह के बेटे थे। बोले अपने पुत्रों को लेके आओ, पुत्रों को लेकर के आओ। फिर से पढ़िएगा जरा उसको। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत। एक मिनट, तू खुद आ तो बीबी आएगी ना तुम्हारे साथ। बोले बीबी बाद में आएगी, पहले बेटे आएंगे, पहले तुम बाप के रूप में बाहर निकलोगे। फिर से पढ़िए उसको। तू अपने पुत्रों और उसके बाद पत्नी। देखिए, अरे आप तो बेटों ही को पूछते रहते हैं, जी मैं एक बाप हूं। अपने पुत्रों के साथ पहले निकले, पत्नी तो आई जाएगी, हो जाएगी कहा। इतने भयानक मंजर से ये निकले और नूह को अब एक आदर्श स्थापित करना था। यहां तक तो निकल आए। नूह ने कहा अब एक ऐसा काम करेंगे कि अब ये आशीष हमारे बेटों पर आगे जाएगी, हमारे वंश पर आगे जाएगी। जी अब पढ़िएगा 8वां का 20वां पद। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। बस ये पहला बाप, दुनिया नाश हो गई। पहले बेटों के लिए घर बनाएंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे, स्कूल में दाखिला करेंगे। आज बच्चा पैदा नहीं हुआ कि पहले उसका दाखिला कहाँ होगा, प्रॉपर्टी कहाँ होगी, उसके लिए कपड़ा लत्ता का। इसने कहा पहला काम यहोवा के लिए एक वेदी बनाई जाएगी। आज मैं यहीं पर आगे बढ़ के खत्म करना चाहता हूं। आज जो बात नूह बाबा की हो रही है वो इस वेदी की वजह से हो रही है। पहला काम उसने क्या बोला, ना प्रॉपर्टी बनेगी, ना घर बनेगा, ना बैंक बैलेंस बनेगा, ना बच्चे का दाखिला होगा, पहले वेदी बनेगी। बस यहीं रुक जाइए, इस वेदी को पकड़े रहिए। अब आइए अब्राहम के बारे में जरा पढ़िए 22वां 9वां पद पढ़िए। 9वां, हाँ 22 सॉरी। तो वे दोनों संग चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तब इब्राहिम ने वहां पर एक प्रॉपर्टी बनाई, एक अपार्टमेंट खरीदा, एक घर खरीदा अपने इसहाक के लिए। जी नहीं, वहां क्या किया उसने? एक वेदी बनाया। सुनते रहिए, नूह बाबा निकले, एक वेदी बनी। अब्राहम बाबा डिप्रेशन से निकलना है, बलि चाहे, पहले एक वेदी बनाई गई। रुक जाइए, यहीं पर पकड़े रहिए। अय्यूब की पुस्तक पे आइए। अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय
और उसकी 4 और 5 पढ़ दीजिएगा जी। उसके बेटे हाँ अपने अपने दिन पर एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे। ठीक है। और अपनी तीनों बहनों को बुलवा भेजते थे। ठीक, पीने के लिए बुलवा भेजते थे। ठीक है। और जब जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते हाँ तब अय्यूब उन्हें। 1 मिनट, जेवनार चल रही थी वहां, बच्चे एनिवर्सरी और बर्थडे मना रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अय्यूब इधर क्या कर रहे हैं, एक पापा, अभी हमने बोला नूह एक पापा थे, अब्राहम एक पापा थे और अय्यूब एक पापा थे। ये क्या कर रहे हैं जी, तब अय्यूब जब जेवनार का दिन, जब उनकी पार्टी खत्म हो गई, तब यानी हर बार इस बेटे का जन्मदिन है, उस बेटे का एनिवर्सरी है, इस बेटे का जो भी था, जितने प्रोग्राम होते थे, अय्यूब वहां जाते थे कि नहीं जाते थे। जेवनार खत्म हुई, अय्यूब भिड़ गए काम में। जी आगे पढ़िएगा। उन्हें बुलवाकर हाँ पवित्र करता, हाँ और बड़ी भोज उठकर हाँ उनकी गिनती के अनुसार होम बलि करता था, एक वेदी बनाता था, क्योंकि बलिदान तो वेदी पर होना था। ये तीनों बाप एक काम करना नहीं भूलते थे, एडमिशन हो चाहे ना हो, बच्चे के लिए कुछ खरीदाए चाह रहा है तो बच्चे को पहले हई चाहिए, हो चाहिए। अरे वेदी कौन बनाएगा? बाप, पहले मेरी बात सुनिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। नूह अपनी अम्मा, अपनी बीबी से नहीं कहे वेदी बना दीजिए, अब्राहम ने सारा से नहीं कहा वेदी बना दो, अय्यूब ने अपनी वाइफ से नहीं कहा, उसकी वाइफ आगे पढ़िएगा कितना पकड़ पकड़ करती रहती थी, उससे नहीं कहा, बोला ये मैं बाप हूं और एक बाप की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी है, एक वेदी बनेगी। 2-4 बातें वेदी के बारे में। नंबर 1, वेदी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कोई बताएगा क्या? क्या बोलते हैं? ऑल्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑल्टर बोलते हैं। इसको ऑल्टर बोलते हैं, इसीलिए ऑल्टर पर बुलाया जाता है। ये काहे जगह खाली रखी गई है? क्यों जगह खाली रखी गई? काहे पीछे भीड़ बढ़वा देते हैं, वहां करवा दीजिए, वहां, ये क्यों खाली रखी जाती? ये ऑल्टर है, यहां वहां जगह रहे ना रहे, ये जगह ऑक्यूपाई नहीं होगी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये वेदी है, ये वेदी है, ये वेदी है। छोटा चर्च, बड़ा चर्च, महान चर्च, बहुत बड़ा चर्च, ऑल्टर हमेशा खाली रहेगा। अरे यहाँ पर लगवा दीजिए, यहाँ पर लगवा दीजिए, यहाँ पर, ये जगह हमेशा खाली रहेगी, क्योंकि ये जगह प्रभु के नाम से डेडिकेट की गई है। एक बार बोल दीजिए आप लोग, और पापा लोग तो जोर से बोल दीजिए। आपके घर की वेदी कहाँ है? उस पर तो कपड़ा लत्ता फलाना ढिकाना, ये वो, वेदी को कौन पूछ रहा है? ऑल्टर तो ढका पड़ा हुआ है, ये यहाँ की कुर्सी, वहाँ की कुर्सी। अरे सवेरे उठते, उनका फोन आ गया, इनका फोन आ गया, ये बुला लिए, वो मौसी आ गई, वो फूफा आ गए, सब यहाँ भरे हुए, सब। ऑल्टर कहाँ दिखाई दे रहा है? आप देखिए इतनी भीड़ है यहाँ पर, आपको ऑल्टर खाली दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? काहे नहीं हम आपको वहां बैठे? यहां तक कि बड़े बड़े हमारे फ्रेंड्स जो अमेरिकन आते हैं, बड़े बड़े प्रीचर है, किसी को वहां बैठने की इजाजत नहीं है। वो जगह खाली रहेगी, चाहे 4 लोग रहे और चाहे 400 लोग यहां रहे, वो जगह हमेशा खाली रहेगी। वो जगह परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा, महिमा, गिड़गिड़ाने, प्रार्थना, उससे मांगने के लिए हमेशा खाली रहेगी। आप है मेरे साथ? और केवल पीस चर्च नहीं, जितने चर्च है उन सब का ऑल्टर बिल्कुल खाली रहता है। कभी आपने सोचा यार इस जगह को क्यों खाली रखे? इतनी भीड़ बढ़ रही है, 2-4 कुर्सियां, 50, कम से कम 50 कुर्सी यहां और लग जाएगी, लगवा दीजिए यहां पर। आपकी जिंदगी में क्या कोई खाली जगह है परमेश्वर के लिए? आप तो सुबह से शाम तक कितना भर दे रहे, काहे खाली है? हाँ भैया, आप सुबह ना 6 बजे आ जाइए, हम खाली रहते। कैसे खाली रहते हैं? आपका ऑल्टर क्यों नहीं, क्यों भरा है? वो परमेश्वर की जगह है, वहां परमेश्वर मिलेगा। नूह ने उतरते साथ बोला मकान दुकान बनेगा नहीं बनेगा आई डोंट नो, पहले वेदी बनेगी, पहले वेदी बनेगी। पापा लोग, आपकी वेदी कहाँ है? आपको आशीष चाहिए। इतने भयानक मंदिर से, और 1 मिनट, जैसे ही अभी तक तो जब जल प्रलय में होंगे, नूह बाबा दुआ कर, प्रभु जी आप बचा लेंगे, आपको बहुत महिमा देंगे, आपको ये, और जैसे ही निकले सेम वो जगह तुम ले लो, पूरा तुम्हारा है, क्योंकि कोई था नहीं। अच्छा एक काम करो, हो बढ़िया वाला, हो मेडिकल कॉलेज वाला तुम ले लो, और गुलरिया वाला तुम ले लो। बोला वो सब बाद में करना, तुम पहले वेदी बनेगी यहाँ पर। एवरी संडे हम आपको बुलाते हैं, अभी 7 दिन आपको, 6 दिन आपको जाना है,
पहले वेदी पर घुटने टेक के उससे गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर लीजिए, आपका 6 दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। वेदी लाल है, पीली है, नीली है, बात इस सोने चांदी की नहीं है, सोना लगा दिए चंदे वहां, बात उस खाली जगह की है। आपकी जिंदगी का, आपके परिवार का एक समय केवल और केवल परमेश्वर के लिए रहना चाहिए। सारे फोन बंद रहेंगे, सारा डोरबेल बंद रहेगा, कोई आएगा जाएगा वो अपनी जगह है। ये समय परमेश्वर का है और इस वक्त कोई नहीं आएगा जाएगा। आप हैं मेरे साथ? एक आप ये वेदी बना करके देखिए। जिस दिन से मैंने होश संभालने के बाद जब मैं बड़ा हुआ और मुझको ये वेदी का प्रचार समझ में आया, वेदी का महत्व, उसके बाद से मैं आपको बताऊं, मॉर्निंग का मेरा एक टाइम, दुनिया का वो अमेरिका के प्रेसिडेंट भी आ जाएंगे तो उनको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लविन मोरार उस वक्त वेदी पर अपने प्रभु के लिए होम बलि चढ़ा रहे हैं और उसकी आशीष हर दिन बढ़ती जाती है। इस वेदी की आशीष को कभी खत्म मत होने दीजिएगा। अरे घर में कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है, कहा घर की जगह नहीं, मन में जगह होनी चाहिए। एक मेरी बात सुनिए। नूह बाबा निकले, पूरा जल प्रलय से सत्यानाश। कभी आप बाढ़ के बाद कोई जगह देखे कि नहीं देखे? मार महक सड़ा ये हो, बाप रे बाप। वहां पर आप सोना चांदी खोजिएगा। वेदी बनाया, बोला जोनो सड़ा गला है लेकर का, और लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी सुगंध पाकर, प्रभु जी है सड़ा गला 40 दिन से, साल भर से ज्यादा पानी में ये जगह चीजें रही है, सब सड़ गई, काई लग गया, मैं करा सब। प्रभु ने कहा हम तुम्हारी नियत देखना चाहते हैं, हम कोई चीजों से मतलब, बनाए तो हमें है इनको, तुम्हारी नियत क्या है? तुम अपनी नियत से प्रार्थना करना चाहते हो कि नहीं? वेदी पर आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते? तुम्हारी तो नियत ही खराब है। आप दोष देते रहिए हमको टाइम नहीं मिलता और हमको ये करा रहे। जब नियत हो जाएगी तो वक्त भी मिल जाएगा और जगह भी मिल जाएगी आपको। वेदी पर और कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। वो म्यूजिक यहाँ नहीं आएगी, वो तबला नहीं आएगा, वो गिटार, कुछ नहीं आएगा। होगा उसकी जगह है वहाँ, ये जगह हमेशा खाली रहेगी, क्योंकि यहाँ बलिदान किया जाएगा, बलिदान किया जाएगा। और एक बात और करके, हर बार जब वेदी बनाई जाती थी तो घास फूस की नहीं बनाई जाती थी, पुआल की नहीं बनाई जाती थी, सुनते रहिएगा, ना सोने चांदी की बनाई जाती थी। जब भी वेदी बनाई गई बाइबल के अनुसार तो पत्थरों की वेदी बनाई गई, पत्थरों की। पत्थर का मतलब सॉलिड, सॉलिड। उस पर जब रख दिया जाएगा तो रख दिया जाएगा। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय। पत्थर कहां से लाए? पत्थर तो कहां जाना, मिर्जापुर जाना पड़ेगा, तो कहां जाए, वहां जाके पत्थर ला। अरे पत्थर तो यहीं पर पड़ा हुआ है, यहीं पर पड़ा हुआ है जी। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय 4 आयत, जल्दी से पढ़िएगा जी। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने निकम्मा ठहराया, ठीक, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। और आगे पढ़िए, तुम भी आप जीवते, आराम से पढ़िए, बहुत जल्दी जल्दी पढ़िए। तुम भी, एक मिनट, कौन तुम भी? कौन तुम भी? कौन तुम भी? जरा अपने को बोल दीजिए। हम भी, तुम भी नहीं, अब हम भी करिए उसको। हम भी क्या है? किसके समान? आप जीवते पुआल के समान, घास के समान। किसके समान? आप जीवित पत्थरों के समान। आपको कोई पत्थर इधर उधर के, आप ही पत्थर हैं और वेदी आप ही की बननी है। यहाँ पर एक काम कीजिए, खड़े हो जाइए थोड़ी देर के लिए। पूरा बात शानदार। अपनी आंखों को बंद करके प्रभु का धन्यवाद कीजिएगा। है हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। है हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए,
चाहता है। इन तीनों पाप से ज्यादा मजबूर आप नहीं होंगे। तीनों अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर के इतने मजबूर, लेकिन तीनों ने जैसे ही हालात उनके बदले, उन्होंने तुरंत वेदी बनाई। उन्होंने खुद अपने आप को पत्थरों के समान उस वेदी के लिए समर्पित कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में बरकत आए तो एक वेदी बनाइएगा। आपके घर में बेड हो ना हो, आपके घर में खाना बने ना बने, वेदी बनी रहनी चाहिए। जिसके घर में वेदी बनी है, शैतान उस पर काबिज नहीं हो सकता। घर का एक एक सदस्य संभला रहेगा और बचा रहेगा। क्या नूह, क्या अब्राहम और क्या अय्यूब। ना तो आप इनसे ज्यादा खरे हैं, ना तो आप इनसे ज्यादा धर्मी हैं, और ना तो आप इनसे ज्यादा मजबूर होंगे, मगर इन तीनों ने जब मौका मिला उनको, तो एक वेदी बना डाली। हमारी और आपकी क्या बिसात, अगर वो बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते। हमारी वेदी पर भी बलिदान होगा, स्तुति रूपी बलिदान होगा खुदावंद। हमें किसी जानवर और किसी पक्षी को बलिदान नहीं करना, अपने को बलिदान करना, अपना वक्त बलिदान करना है, अपनी नियत बलिदान करनी है तेरे सामने। हम तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे खुदावंद। हमारी जिंदगी में तेरे लिए हमेशा जगह रहेगी खुदावंद। कोई उस जगह को लेने नहीं पाएगा, कोई उस जगह पर चढ़ने नहीं पाएगा। कोई भी परिस्थिति, कोई रिश्तेदार, कोई खानदान, कोई क्यों ना हो, उस जगह पर कोई नहीं चढ़ने पाएगा। वो जगह तेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी। आप जब चाहेंगे उस जगह को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। आपका आत्मा जब चाहेगा मेरे हृदय से बात कर सकता है, मेरी आत्मा से बात कर सकता है। रात हो, दोपहर हो, दिन हो खुदावंद, वो ऑल्टर, वो वेदी खाली है और सिर्फ आपके लिए है प्यारे प्रभु जी। वो अवेलेबल है, उपलब्ध है। आप कभी भी आइए और मेरी आत्मा से बात कीजिए खुदावंद। ये सब प्यारे लोगों को बड़ी बरकत दीजिएगा। आज आपने हमें जो वेदी का महत्व बताया है प्रभु जी, ये महत्व हमारे जीवन से जाने ना पाए। हर सुबह उठ करके पहले वेदी बनेगी। नाश्ता बनेगा या नहीं बनेगा, चाय बनेगी या नहीं बनेगी, वाइफ मिलेगी कि नहीं, हस्बैंड मिलेंगे, बच्चे मिले, पहले वेदी बनेगी प्रभु जी। घुटने के बल एक वेदी हम बनाएंगे, अपने पत्थर को उस वेदी पर रखेंगे, अपनी वाइफ को बोलेंगे, अपने हस्बैंड को बोलेंगे, अपने बच्चों को बोलेंगे, पहले इस घर में एक वेदी बनेगी, बलिदान होगा और उसके बाद सारे काम होंगे और आपके काम सफल होंगे, आपके काम सफल होंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, उसका प्यार और उसकी संगति हम सबों के साथ आज से लेकर के हमेशा तक बनी रहे। आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की।